भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में 23 पाकिस्तानियों को बचाया। ईरानी जहाज़ को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। 12 घंटे चला ऑपरेशन। भारतीय नौसेना शुक्रवार 29 मार्च को सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई। नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि शुक्रवार शाम को उनकी टीम को हिंद महासागर में अदन की खाड़ी के पास एक ईरानी जहाज़ अल-कंबर के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। इस पर सोमालिया के 9 समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। यह जहाज़ यमन के सोकोट्रा द्वीप से साउथ वेस्ट में करीब 166 किलोमीटर की दूरी पर था। हाईजैक का अलर्ट मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS सुमेधा को ईरानी जहाज़ को रोकने के लिए रवाना किया। इसके बाद दूसरे युद्धपोत INS त्रिशूल की मदद से नेवी ने जहाज़ को लुटेरों से रेस्क्यू किया। नौसेना की टीम ने 12 घंटे तक ऑपरेशन चलाकर लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। फिलहाल टीम जहाज़ की जांच कर रही है। इसके बाद इसे सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से अरब सागर में सोमालिया के लुटेरों की तरफ से जहाज़ को हाईजैक करने का मामला बढ़ते जा रहा है। इस पर काबू पाने के लिए भारतीय नौसेना ने अरब सागर में युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। हाईजैक की पिछली 4 घटनाएं हैं। भारतीय नौसेना ने 40 घंटे में बचाया माल्टा का हाईजैक हुआ जहाज़। भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले 14 दिसंबर को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज़ MV रुरेन को बचाने का ऑपरेशन 15 मार्च को पूरा किया। ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। नौसेना ने बताया कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। जहाज़ का क्रू 110 से ज़्यादा दिनों से लुटेरे के कब्जे में था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे तक चला। इसे पूरा करने के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा, ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। अब हाईजैक हुआ जहाज़ MV रुरेन पूरी तरह भारतीय नौसेना के कब्जे में है। जानकारी के अनुसार 29 जनवरी ईरानी जहाज़ पर सवार क्रू समेत 17 लोगों के सुरक्षित निकाला। 29 जनवरी को सोमालिया के तट पर तैनात भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक ईरानी जहाज़ को समुद्री डाकियों से बचाया है। नौसेना ने बताया कि जहाज़ पर सवार क्रू मेंबर्स सहित सभी 17 लोग सुरक्षित हैं। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवल ने कहा, INS सुमित्रा को अदन की खाड़ी में एक ईरानी झंडे ले गए जहाज़ ईमान के हाईजैक होने का जानकारी मिली। जहाज़ पर तैनात सिक्योरिटी ने फौरन कार्रवाई करते हुए ईरानी जहाज़ और क्रू मेंबर्स को डाकुओं से बचाया। 4 जनवरी को अरब सागर में सोमालिया के तट के पास लाइबेरिया के फ्लैग वाले जहाज़ लीला नॉरफॉक को 4 से 5 हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज़ ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन UKMTO पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसके बाद INS चेन्नई को इन्हें बचाने के लिए भेजा गया। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने हाईजैक की गई जहाज़ पर सवार 21 लोग को बचाया। इसमें 15 भारतीय भी सवार थे। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक जहाज़ ब्राज़ील के पोर्टो डू एकू से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियाँ मौजूद हैं। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर यहाँ सिविल वार शुरू हो गया। सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फ़ायदा विदेशी कंपनी ने उठाया। सोमालिया के लोग छोटी नावों में मछली पकड़ते थे। उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार छिनने लगा। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोग ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। समुद्री मालवाहक जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा सोमालिया कोस्ट के पास से होकर गुजरता था। मछुआरे से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। जहाज़ छोड़ने के बदले वे फिरौती लेने लगे। साल 2005 तक यह धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया। यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए लोग इन्वेस्ट कर सकते थे।
बदले में लोगों की लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता। इसी कारण से यही सब कारण है जिससे कि वहाँ पे समुद्री लुटेरों की जनसंख्या बढ़ते चली गई और ये सभी समुद्री लुटेरे कहलाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें